हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का 5.2 का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमसे पूछा गया है कि हम कितने राइट एंगल बनाएंगे कि अगर हमारा फेस साउथ की तरफ हो और अगर हम क्लॉकवाइज टर्न करें तो हम कहाँ घूम जाएं, वेस्ट की तरफ मुँह कर ले तो हमने कितने राइट एंगल बनाए। अब क्लॉकवाइज अगर आप टर्न करते हो तो उसका मतलब आप जिस भी साइड पे देख रहे हैं, डायरेक्शन में देख रहे हैं, उससे आप अपने राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन है उधर टर्न करते हैं तो वो क्लॉकवाइज कहलाता है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं तो आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ क्या करें, मूव करें। जहाँ आपका राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप टर्न करें तो वो आपका वैसा टर्न करना आपका क्लॉकवाइज कहलाता है। तो अब देखिए जैसे कि ना मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारी साइड्स है, ठीक है। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अगर आप देखो नॉर्थ में खड़े हो और आपका फेस कहाँ है, नॉर्थ पे है, और अगर आप कहाँ राइट हैंड साइड चले जाते हो और मूव करते हो किसकी तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। आप कहाँ खड़े हो, नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़े हो, फेस करके खड़े हो और अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो। राइट हैंड साइड मतलब कि आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो। तो आप जब क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो आपका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। दिख रहा है आपको? अगर तो यहाँ से देखो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप टर्न करते हो तो आप एक राइट एंगल बनाते हो, वन राइट एंगल। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज घूमते हो तो आप एक राइट एंगल बनाते हो। फिर अगर आपका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, और एकदम आपने क्लॉकवाइज टर्न किया और कहाँ पहुँच गए, साउथ की तरफ, ठीक है। एकदम अपोजिट साइड में नॉर्थ से साउथ की तरफ पहुँच गए, आपका फेस अब कहाँ है, साउथ की तरफ, ठीक है। पहले कहाँ था, नॉर्थ की तरफ था, अब कहाँ आ गया आपका, साउथ की तरफ आ गया। तो आपने कितने राइट एंगल बनाए, एक तो आपने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को बनाया था और एक आपने ईस्ट से साउथ की तरफ बनाया था। मतलब कि जब भी आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं साउथ की तरफ आ जाते हैं तो आप दो राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपका फेस कहाँ है, अब तो यहाँ पे ना हम देखते हैं, इन्होंने ऐसे बताया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा आपका फेस कहाँ है, साउथ की तरफ, और आप क्लॉकवाइज घूमते हो वेस्ट की तरफ। आप देखो यहाँ पे फेस इधर खड़ा है, साउथ हमारा ये रहा, ठीक है। हम इधर को फेस करके खड़े हैं, राइट हैंड साइड की घूमेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब राइट हैंड साइड। तो हम ये घूम गए, हमारा फेस कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया। तो हमने कितना राइट एंगल बनाया, एक राइट एंगल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही राइट एंगल है। तो आप यहाँ पे बोलोगे वन राइट एंगल। ऐसे ही आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा ना, तब आप उल्टे हाथ की तरफ घूमेंगे। तो नॉर्थ की तरफ है और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और आप ईस्ट में पहुँच जाए। तो पहले तो देखो आप कहाँ गए, वेस्ट में, साउथ नॉर्थ में थे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वेस्ट में आओगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो साउथ में आओगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ईस्ट में आ जाओगे। तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर नॉर्थ से ईस्ट में आप कितने राइट एंगल बनाए, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो तीन राइट एंगल आपने बनाए हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तो थ्री राइट एंगल बनते हैं, और क्लॉकवाइज अगर आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हो तो एक राइट एंगल बनता है। फिर आप कहाँ खड़े हो, वेस्ट में खड़े हो और टर्न कर रहे हो, एंड टर्न टू वेस्ट। तो वही है कि आप वेस्ट से वेस्ट पे आ गए, आपका फेस वेस्ट पे था, आप क्लॉकवाइज टर्न करते 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 वापस वेस्ट पे आ गए। तो इसका मतलब आपने चार राइट एंगल बनाए हैं। पहले आपने वेस्ट से नॉर्थ में वन राइट एंगल, नॉर्थ से ईस्ट में वन राइट एंगल, ईस्ट से साउथ में वन, और साउथ से वापस वेस्ट में। तो आप फोर राइट एंगल आपने बनाए हैं इस वाले में, सी वाले में। अब आप फेस कहाँ है आपका, साउथ में खड़ा है, करा है और टर्न किया आपने नॉर्थ। साउथ आपका ये रहा, ठीक है। आप टर्न किया नॉर्थ, अपोजिट साइड में, यानी कि दो राइट एंगल। तो इस तरीके से आपने नंबर्स ऑफ राइट एंगल बताने थे 6 में। 7th में देखते हैं क्या कह रहे हैं, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इज स्टार्ट। यानी कि जो आपका क्लॉक का आवर हैंड होगा वो कहाँ स्टॉप होगा, अगर वो स्टार्ट होता है, स्टॉप इट इज स्टार्ट। तो फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो वन राइट एंगल। आप ना 6 पे खड़े हो और वन राइट एंगल बनाते हो। मैंने आपको पीछे बताया था कि 3 आवर्स का मतलब क्या है, 3 आवर्स का मतलब क्या है आपका, 190 एंगल। तो आप कहाँ खड़े हो, 6 में 3 प्लस किया कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब आप एक राइट एंगल घुमाओगे 6 से तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 9 पर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। आप कहाँ पे खड़े हो, आप 8 पे खड़े हो, ठीक है। 8 एंड टर्न टू थ्रो टू राइट एंगल, और आपने दो राइट एंगल बनाने हैं। अब वन राइट एंगल जो होता है वो कितने का होता है आपका, 3 आवर्स का, और टू राइट एंगल आपके कितने हो जाएंगे, 6 आवर के। तो आप 8 से ना 6 काउंट कर लीजिए, 8 से कितना काउंट कर लीजिए, 6 पे। तो 8
9 10 11 12 13, यानी कि 1 2, यानी कि आप 2 पर पहुंचोगे अगर आप 8 से टर्न करना शुरू करते हो और 2 राइट एंगल बनाते हो। आप ऐसे वॉच बना के भी देख सकते हो। ये आपकी वॉच है, ठीक है। 3 9 7 8 10 11 1 2 4 5। आप कहाँ पे हो? यहाँ पे खड़े हो 8 पे। और कितने राइट एंगल बनाने हैं आपने? 2 राइट एंगल बनाए। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हो गया, तो ये राइट एंगल हो गया। आप 8, क्योंकि हर 3 घंटे के बाद आपका एक राइट एंगल बनता है, तो 1 2 3, एक राइट एंगल बन गया आपका। फिर 1 2 3 दूसरा राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल बनेंगे। आप 8 से 2 पे आते हो तो 2 राइट एंगल बन रहे हैं और आप कहाँ पे रुकोगे? 2 पर स्टॉप होगे। फिर फ्रॉम 10 पे आप खड़े हो, टर्न थ्रो 3 राइट एंगल। 10 पे आप खड़े हो, 3 राइट एंगल। तो आप देखो 3 राइट एंगल का मतलब कितने हो गए? 9 आवर। तो आप ना 10 से 9 आवर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप कहाँ पे स्टॉप हो गए? 9 पे आपकी सुई आके रुकेगी। फिर फ्रॉम द 7 एंड द टर्न थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल मतलब कि 2 ऐसे एंगल। तो वही है कि भी आप जहाँ से टर्न किया है वहीं पे आके आप रुक जाओगे, क्योंकि भी 2 स्ट्रेट एंगल मतलब कि 360 का मतलब हो गया आपका 1 रेवोल्यूशन। तो आप जहाँ 7 से शुरू करोगे वापस 7 पे आके ये रुक जाओगे। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 7।